नमस्कार, मैं ब्रिजेश ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ डिपो। और आज हम बात करेंगे दिल्ली परिवहन निगम, जिसे हम डीटीसी की बसों के नाम से भी जानते हैं, जो बसें हरी और लाल रंग की दिल्ली की बस सड़कों पर अक्सर आपको नज़र आती हैं। डीटीसी की बात आज इसलिए भी करेंगे क्योंकि आज डीटीसी लगभग समाप्ति की कगार पर आ चुकी है। जिस बात का डर बीते कई सालों से डीटीसी के कर्मचारियों को और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को था, वो बात लगभग अब होने को है। अब बात कौन सी? डीटीसी के निजीकरण की। आपको हम बता दें कि डीटीसी के संबंध में लगातार मैं अपनी खबरों के माध्यम से, अपनी बात के माध्यम से ये चिंता व्यक्त करता रहा कि दिल्ली सरकार की मंशा क्या डीटीसी को समाप्त करने की है, क्या निजीकरण करने की है। डीटीसी विभाग क्या निजीकरण की तरफ जा रहा है, क्या वो बसें निजी हाथों में जाने वाली हैं। तो अब इस खबर के संबंध में आपको बता दें, जो मीडिया रिपोर्ट्स है, जो खबरें लगातार आ रही हैं, जो समिति दिल्ली सरकार की तरफ से बना दी गई है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं और उससे ये बात सामने आ रही है कि अब डीटीसी जाने वाली है निजी हाथों में। इससे पहले जो 152 इलेक्ट्रिक बसें आई हैं, उन बसों को भी निजी हाथों में संचालन के लिए दिया गया है। और ऐसा माना जा रहा है कि ये बसें जो निजी हाथों में गई हैं, ये निजीकरण का एक ट्रायल मात्र हो सकता है। अब ऐसे में बात यह है कि ऐसा अगर कुछ निजीकरण की तरफ जा रहा है तो कुछ नया नहीं है। दिल्ली सरकार ने अपना रवैया, टीटीसी का उपहास और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को लगातार उनका उपहास करना और उनको पक्का ना करना। हालांकि दिल्ली सरकार अपने हर चुनावी वादों में लगातार ये बात करती रही कि अगर सरकार में वो आती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को पूरा करेगी, लेकिन क्योंकि उनको पूरा ना करना, डीटीसी का लगातार विभाग का उपहास करना, कर्मचारियों का उपहास करना और अपने कार्यकाल में डीटीसी की कोई बस ना खरीदना, ये पहले ही संबोधित कर चुका था, ये पहले ही इंडिकेट कर चुका था, पहले ही बता चुका था कि दिल्ली सरकार डीटीसी का निजीकरण चाहती है। और ऐसे में जब हमने लगातार अपनी खबरों के माध्यम से सरकार को चेताया और बताया कि डीटीसी की बसें जो हैं वो लगभग 99% समाप्त हो चुकी हैं, अपनी या तो आयु पूरी कर चुकी हैं या फिर किलोमीटर पूरे कर चुकी हैं, और अब एक तरह से देखा जाए तो गलत तरीके से चल रही हैं क्योंकि वो अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं। 99% से अधिक बसें लगभग पूरी हो चुकी हैं। उसके बाद दिल्ली सरकार जो बसें नहीं खरीद रही है और सिर्फ क्लस्टर की तरफ फोकस कर रही है, वो ये बताता है कि दिल्ली सरकार पहले ही मन बना चुकी थी कि वो डीटीसी को निजी हाथों में भेजना चाहती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि करोड़ों के कर्ज में डूबी डीटीसी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई कर रही है और ये हवाला दिया जा रहा है कि डीटीसी कर्ज में डूब गई है, इसलिए उसको शायद निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार के ऊपर सवाल यह उठता है कि जब डीटीसी करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ के घोटाले, हजारों करोड़ के नुकसान में है, हजारों करोड़ के कर्ज में है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार को यह अधिकार किसने दिया अपने वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक के खातिर, कि महिलाओं को मुफ्त डीटीसी की यात्रा दी जाए, उसके बाद मजदूरों को मुफ्त यात्रा दी जाए, जो चीज़ कर्ज में है उसको और कर्ज में डालकर उसे बेच देने के अधिकार किसी सरकार को कौन देता है? ये दिल्ली सरकार पर एक बड़ा सवाल है। और सरकारों की बात साफ करनी चाहिए कि जब उनको पता था कि डीटीसी लॉस में जा रही है, कर्मचारी पक्का नहीं हो पा रहे हैं, कर्मचारियों को वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं, बेसिक सुविधाएं जो मिलनी चाहिए, उसके बाद आप महिलाओं को क्यों मुफ्त यात्रा दे रहे हो? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें, फरवरी 2022 तक जो डीटीसी महिलाओं को मुफ्त यात्रा में खर्च कर चुकी है और जिससे सरकार को एक्स्ट्रा बर्डन देना पड़ा, जो पैसा लगाना पड़ा, जो नुकसान हुआ, वो 482 करोड़ रुपए से अधिक है। यानी फरवरी 2022 में, यदि अगर अब आंकड़ा देखें, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई भी खत्म होने को है, अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो ये आंकड़ा करीब 550 करोड़ के आसपास होगा, 500 से 550 करोड़ के बीच में होगा। अब ऐसे में सरकार ये बताए कि सिर्फ 1.5 से 2 सालों के बीच में अगर डीटीसी 550 करोड़ दिल्ली सरकार के एक फैसले से घाटे में चली गई, तो अगर डीटीसी कर्ज में जा रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? डीटीसी के निजीकरण करने के पीछे दिल्ली सरकार की मंशा धीरे धीरे साफ होती गई। वो खुद बताते गए, उनकी नीतियां खुद बताती गई। कोई बस ना खरीदना, कर्मचारियों का अपहास करना, उनकी मांगों को दरकिनार करना, महिलाओं को फ्री करना, डीटीसी को कर्ज के मुंह में ढकेले जाना। अगर इसी तरह से फ्री सर्विस देनी है तो दिल्ली सरकार को ये निवेदन किया जाता है कि आप मुफ्त सर्विस ना दें, क्योंकि आप मुफ्त देकर अगर किसी विभाग को कर्ज में डाल देंगे और फिर उसका आप निजीकरण कर देंगे
तो आपसे निवेदन है कि आप कम से कम दिल्ली के अंदर तो ये नीति बदल दें, क्योंकि कुछ सालों तक मुफ्त देने के बाद उसको निजीकरण में कन्वर्ट कर देना, निजीकरण में तब्दील कर देना, निजीकरण कर देना उसका, इससे दिल्ली की जनता और किसी भी राज्य की जनता को बहुत बड़ा नुकसान होता है। और ये उनके साथ धोखा है कि कुछ सालों का फ़ायदा और वो सरकारी विभाग ही ख़त्म हो जाना। एक वक्त था जहाँ डीटीसी नाम पर अपने काम करती थी, अवार्ड जीतती थी, और आज वही डीटीसी निजीकरण के हाथ में जा रही है। कारण दिल्ली सरकार की गलत नीतियाँ, दिल्ली सरकार की मानसिकता और दिल्ली सरकार का शायद ये मन बना लेना कि वो डीटीसी उनको अपने हाथ में नहीं रखनी। ऐसे में अगर सरकार को लगता है कि डीटीसी नहीं चला पा रहे हैं तो शायद उनको कन्वर्ट कर देना चाहिए, वो वापस केंद्र सरकार को दे दे। लेकिन निजीकरण कर देना ये उन कर्मचारियों के साथ धोखा है जिनको दिल्ली सरकार ने कहा था कि उनको पक्का करेगी, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो ये एक बड़ा सवाल है। तो आज का ये वीडियो एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं कि आप बताइए कि अगर डीटीसी का निजीकरण होता है, जो कि मीडिया रिपोर्ट्स में लगातार सामने आ रहा है, और डीटीसी जो हज़ारों करोड़ के कर्ज में डूबी है, जिसका हवाला देकर उसको निजीकरण हाथों में सौंपने की बात कही जा रही है, इसके पीछे दिल्ली सरकार कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी कितनी बनती है, क्या पूरी जिम्मेदारी है? आप डीटीसी का निजीकरण होने में दिल्ली सरकार की कितनी जिम्मेदारी मानते हैं? आप जरूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।